कैदी ने मुर्गी के पंख से हवा के सूक्ष्म तरंगों का पता लगाया, फिर अपना सिर व चेहरा वेंटिलेशन पाइप की ओर कर ध्यानपूर्वक जांचा और तुरंत हवा में बारिश की गंध पहचानी। उसने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि जेल का वेंटिलेशन पाइप निश्चित रूप से छत से जुड़ा हुआ था। यदि वह छत को काट सकता है और इसके माध्यम से बाहर चढ़ सकता है तो वह जेल से भाग जाएगा। फिर उसने देखा कि शौचालय के ऊपर की छत निगरानी कैमरों की दृष्टि से बाहर थी। जब जेल अधिकारी उसे शौचालय जाते देखता तो उसकी सतर्कता कम हो जाती, लेकिन छत डिहाइड्रोजन स्टील की थी। उसे इसे काटने के लिए उपकरण की जरूरत थी, इसलिए कैदी ने अपने परिवार से संपर्क किया और उन्हें कहा कि उपकरण को किताब के अंदर छुपाकर साथी कैदी को भिजवाएं। इस योजना से उसने अपने ऊपर शक होने से बचा लिया। साथी कैदी को किताब मिली तो उसने इसे सामान्य किताब समझा। उसे अनुमान भी नहीं हुआ कि असली कैदी इसे लेगा और निगरानी कैमरों से बचकर किताब का कवर फाड़कर अंदर से छिपा हुआ छोटा कट्टर निकाल लेगा। अपने साथी कैदियों के सामूहिक गीत गाते समय उसने उस समय का इस्तेमाल छत काटने की प्रक्रिया को तेज करने में किया। उसने लगातार 9 दिनों तक छत काटने का काम किया। जैसे ही छत तैयार हुई और भागने की अगली योजना पर काम शुरू हुआ, जेल अधिकारी ने अचानक दरवाजा खोला और जांच शुरू कर दी। कैदी ने आवाज सुनी और तुरंत छत को वापस उसी स्थिति में रख दिया, लेकिन निशान छुपाने का उसे समय नहीं मिला। जैसे ही जेल अधिकारी कैदी के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने दरवाजे पर खड़ा होकर अपने शरीर को दर्शनी शीशे से दबा दिया ताकि अधिकारी निशान न देख सके। अधिकारी ने कोई असामान्यता नहीं देखी, एक नजर मारकर चला गया। इसके बाद कैदी ने धीरे धीरे छत पार की और इंसुलेशन के नीचे पहुंचा। उसने एयर कंडीशनर की छोटी स्टील प्लेट को हटाया और वहां से खुदाई शुरू कर दी। करीब आधे घंटे के भीतर उसने इंसुलेशन की लकड़ी में इतना बड़ा छेद कर दिया कि एक इंसान गुजर सके, लेकिन उस समय जेल परिसर की सुरक्षा काफी कड़ी थी। स्थान असुरक्षित जानकर कैदी तुरंत वापस लौटा और जेल के अंदर फोन के पैनल को छोटे कटर से हटाने में लग गया। उसने चिप पर स्प्रिंग स्विच को संशोधित किया ताकि अधिकारियों को उसके कॉल की जानकारी न मिले। इसके बाद उसने अपने परिवार से फोन कर समय और रास्ते पर सहमति बनाई। जब उसने खेल कपड़े लिए, वह तुरंत उन्हें अटारी पर लेकर आया। उसने खींची हुई स्पंज को कपड़ों में भरकर एक नकली मानव तैयार किया और कागज का एक सिर बनाया। नकली सिर पर शतरंज के मोहरों जैसा एक नाक का आकार लगा दिया। जब जेल अधिकारी रात का खाना बांट रहा था, उसने नकली सिर को बिस्तर पर रखा, कंबल ओढ़ा दिया और सोने का रूप धर लिया। वह तेजी से छत पार कर खिड़की तक पहुंच गया। खिड़की के पत्ते हटाने के लिए उसने छोटा कटर इस्तेमाल किया। उस क्षण निगरानी कैमरे पर जेल अधिकारी ने नकली को सोता हुआ पाया, जिससे उसे कोई शक नहीं हुआ। कैदी ने खिड़की के सभी पत्ते काटे और अपनी चादर से बनाई रस्सी को नीचे लटकाकर जेल की दीवार सुरक्षित रूप से पार कर ली। फिर उसके परिवार ने उसे वाहन में बिठाकर सुरक्षित बच निकाला।